संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। हमारे बीच कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सम्माननीय अतिथिगण पहुंचे हुए हैं। माननीय भ्राता अंजनेय वार्ष्णेय जी, पुलिस अधीक्षक, मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आकर स्टेज की शोभा बढ़ाएंगे। माननीय भ्राता श्री कृष्ण जादव जी, वन मंडल अधिकारी, जिला धमतरी, आप सभी भाई बहनें तालियां बजाते रहेंगे, हमारे अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे। माननीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति, जिला नगर निगम जिला धमतरी। माननीय भ्राता योगाचार्य विकास कंसारी जी, आप भी स्टेज पर आएंगे। हम सभी बहुत दिल से अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज पूरा ही विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है, बहुत स्थानों पर आज इस योग महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। तो हम सभी अभी कुछ देर उस सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम पावर हाउस परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। वास्तव में यही सच्चा योग है, यही सच्चा राजयोग है, जो हमारे संकल्पों में सकारात्मकता लाता है, हमारे विचारों को शक्तिशाली बनाता है, हमारे मन की स्थिति बहुत खुशनुमा और हर परिस्थिति को फेस करने के लिए शांतमय बनाता है। तो शारीरिक योगा के साथ मानसिक योगा, जब इसको हम साथ में जोड़ते हैं तो ये योग सफल होता है और ये योग हमारी जीवन शैली बन जाती है। राजयोग कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की क्रिया नहीं है, लेकिन ये हमारी जीवन शैली है जिससे हम संपूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। तो अभी मैं ब्रह्मा कुमारी नवनीता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि राजयोग का बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगी और उस गीत के साथ हम सभी मेडिटेशन करेंगे। इस पूरे ही हॉल में हम शांति के, पवित्रता के, सुख के प्रकंपन फैलाएंगे। हॉल में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में, क्योंकि आज पूरे विश्व को इनकी बहुत आवश्यकता है। तो हम सभी अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर बैठेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि कमल आसन पर हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें बैठे हुए हैं। ये सब राजयोग की तपस्या नियमित रूप से करते हैं, संपूर्ण पवित्रता का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। सबसे बड़ी पवित्रता की शक्ति है और आज इस पवित्रता की शक्ति की पूरे विश्व को आवश्यकता है। तो चलिए हम कुछ क्षणों तक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नवनीता दीदी जी को अनुरोध करती हूँ कि आप आए और राजयोग मेडिटेशन का बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करें और हम सभी इस योगाभ्यास को करें। हम सभी उस परम सत्ता, सर्वशक्तिमान, जिसकी संपूर्ण एनर्जी से
हमारे मन और मन के आधार पर हमारे तन के अंदर संपूर्ण शक्तियों का संचार होगा। जिस प्रकार से आज इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मन के योग को ही करने लग जाएंगे। इस गीत में योग को शामिल करें। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में हिलाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम
ओम शांति। सचमुच कितने सुंदर, सुखद, शक्तिशाली शांति की, गहन शांति की हम सभी अनुभूति कर रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम के शुभारंभ में ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि माननीय अतिथियों का बैच लगाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगी। आज के इस योगा डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की थीम है स्वयं के लिए एवं सर्व के लिए योग। स्वयं और सर्व, इसी में पूरा विश्व समाया हुआ है। जब हम स्वयं सशक्त बनेंगे तो सर्व को भी सशक्त, स्वस्थ बना सकेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे मंचासीन सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित है। चमकते रहे। अब हम आज के इस योग महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। ये दीपक का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा, अपने सुख, शांति, संपूर्ण स्वास्थ्य की लाइट रोशनी फैलाएगा। तो माननीय अतिथियों से अनुरोध कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करेंगे और 21 तारीख तक चलने वाले इस योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाएं,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। बहुत ही सुंदर ये शुभ भावना का दीपक पूरे विश्व को रोशन करेगा, सभी को संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थ करेगा। तो चलिए सर्वप्रथम मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति। राजेंद्र भाई का तो इस ईश्वरीय परिवार से बहुत ही गहरा संबंध है। समय समय पर आप आते ही रहते हैं और तपोवन में तो आपका बहुत अच्छे से आना होता ही है। तो इसीलिए हमने आपको याद किया कि आपको आना आज बहुत ज़रूरी था। तो चलिए हम सुनेंगे आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में शुभ प्रेरणाएं माननीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार करता है। और योग यदि किसी धरती की देन है तो भारत की देन है। इसी को केंद्र बिंदु बनाकर आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के संवेदनशील पुलिस कप्तान आदरणीय अंजने साहब और प्रकृति जिनके देख रेख में पल्लवित होती है, प्रस्तुत होती है, आदरणीय से जाधव साहब आप यूको हैं हमारे जिले के। और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस योग की चर्चा आज होती है उस योग की पताका को धमतरी जिले में लेकर आने वाली कोई है तो आदरणीय सरिता बहनी है। साक्षी मैं स्वयं जब मैं छात्र जीवन में पढ़ा करता था तो धमतरी के गर्ल्स स्कूल से यह कारवा चालू हुआ था और आज एक विराट रूप ले लिया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, जिसको चाहे तपोवन खड़ा हो चाहे धमतरी का सरिता खड़ा हो। मंच पर आसीन आदरणीय हमारे योग शिक्षक जी, आदरणीय बहन जी, सभी इस मानव में उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तव में भारत की विश्व स्तर पर यदि पहचान है तो उसके धर्म के कारण, अध्यात्म के कारण, उसकी संस्कृति के कारण। और ये तीनों चीज कहीं समाहित होती है तो हमारे योग में समाहित होती है। योग की दो विधा है, शरीर के स्वास्थ्यपन के लिए और मन की शुद्धि के लिए। आज के वर्तमान परिदृश्य में यदि किसी चीज की व्यक्ति को आवश्यकता है तो शांति की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है। और शरीर की स्वस्थता आदमी के सुख और शांति से ही प्राप्त हो सकती है। और सुख और शांति कहीं पलती है तो इस बात को मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में पलती है। मित्रों, राजयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए एक सशक्त माध्यम है। व्यक्ति आज अवसाद में जी रहे हैं। आदरणीय एसपी साहब समाज के बीच में काम करते हैं, जिस समाज की यहाँ स्वयं और समाज की बात हो रही है तो समाज कई बार स्वीकार नहीं करता वास्तविकता को, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम सब भौतिक
भौतिक साधनों में अपने आप को स्वयं को खोते जा रहे हैं और स्वयं को स्वयं से जानने का कोई माध्यम हो सकता है तो राजयोग ही हो सकता है। इस राजयोग की पताका को आदरणीय हमारी सरिता बहन जी, आदरणीय सभी ब्रह्म कुमारी बहनें लेकर आज निकली हुई है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का मुरली ही था कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इस बात को मैं स्वयं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता श्री कृष्ण जाधव जी, वन मंडल अधिकारी, जिला धमतरी। 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचासी मान्यवर और समस्त नागरिक, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हम सब के लिए गर्व की बात है हम सब भारतीयों को के लिए गर्व की बात है कि योग हमारे भारत ने विश्व को दिया है। आज सब लोग जान रहे हैं कि खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कोई है तो वो अपने मन की सुख और शांति की जरूरत है, जिसके लिए मेडिटेशन और योग ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इस बात को संपूर्ण विश्व जान रहा है और उसी के लिए जो है ये योग दिवस मनाया जाता है और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। मैं ब्रह्मा कुमारी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप भी इसका प्रचार इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इसका एक भाग बनने का अवसर मुझे प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी। आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये योग भारत ने ही पूरे विश्व को दिया है। कितनी बड़ी बात है। आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता अंजनेय वार्ष्णेय जी, पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी। आपका एक बार और बच्चों के समर कैंप में हमारे बीच आना हुआ है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से परिचय भी हुआ है आपसे और आज के इस दिवस पर अपने विचार रखें। आज के विशिष्ट कार्यक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के से पूर्व हो रहा है, उसमें उपस्थित मंच पर उपस्थित ये साहब और सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे भाइयों बहनों,
सर्वप्रथम आपको आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रमुख हमारी संस्था को कि आपके माध्यम से राजयोग, जो कि योग का एक विशिष्ट रीति है, आपके माध्यम से वह समाज में स्थापित हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी कि समाज में इसका विस्तृत व्यापक प्रचार प्रसार हो। मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा योग के महत्व पर, विशेषकर आज के हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। हमारा जो जीवन वर्तमान में, जैसा मेरे से पहले आए वक्ताओं ने भी बोला, कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। प्रत्येक दिन एक नई आपदा भी रहती है, दौड़ रहती है, तनाव रहता है, समस्याएं रहती हैं। इसमें योग का, ध्यान का, प्राणायाम का, जो कि योग के अभिन्न अंग हैं, सभी का महत्व है। ध्यान का अगर हम महत्व देखें तो यही हमें तनाव से मुक्त कराता है। जिस प्रकार से अभी हमने कार्यक्रम में सबसे पहले ध्यान किया तो हमें तनाव से मुक्ति मिलती है। जीवन की जो हमारी दौड़ रहती है उसके संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मे से कौशलम अन्यथा। इसका अर्थ यह अर्थ हुआ कि योग के माध्यम से ही हम कर्म में कुशल हो पाते हैं। यही हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं उनको हमें पार पाने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि हमारे तनावपूर्ण जीवन हो गया है, इसलिए रोग भी बहुत अधिक हो गए हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात आजकल आम हो गए हैं। इसमें योग की जो युक्ति है वही रोग से मुक्ति का माध्यम है। तो यह हमें अपने जीवन में सदैव याद रखना पड़ेगा। हमें यह भी प्रयास करना है कि यह किसी दिवस तक सीमित ना रह जाए। ये प्रत्येक दिन हम इसको करते रहें, जीवन में इसको आत्मसात करते रहें। इसी संबंध में एक श्लोक और भी है कि आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेजांच जायते। इसका अर्थ हुआ कि जो लोग सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करते हैं उनमें आयु, बल, प्रज्ञा, वीर्य सबकी स्थापना होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम में अगर हम योग करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध भी रहेगा कि क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो आप लोग भी योग के प्रचार प्रसार में माध्यम बने और जो हमारे समाज में और देश में जो वर्तमान में चुनौतियां हैं उनके संबंध में योग को ही उत्तर और माध्यम उनको पार पाने का बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे कि योग परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमें देता है, तनाव को रिलीज करता है और योगा कर्मसु कौशलम। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी राजयोगिनी सरिता दीदी जी। आदरणीय दीदी जी पूरे धमतरी जिले में जितने भी हमारे राजयोग सेवा केंद्र है, 18 जगह तो हमारे सेवा केंद्र है जहाँ पर बहनें रहती है और अपनी सेवाएं दे रही है और उस क्षेत्र में जो आसपास रहने वाले भाई बहनें हैं उनको राजयोग का अभ्यास सिखाती है। दीदी जी के निर्देशन में हजारों भाई बहनों ने इस राजयोग का अभ्यास सीख कर
अपने जीवन को संपूर्ण स्वस्थ सुखमय बनाया है, अपने परिवार को सुखमय बनाया है। दीदी जी के हमेशा ही ये हर एक आत्मा के प्रति शुभ आश रहती है, शुभ भावना रहती है। और अमृत बेले से ही दीदी जी का ये ध्यान रहता है कि पूरे विश्व के लिए मुझे ये राजयोग का अभ्यास करके पूरे विश्व में सकाश फैलानी है और सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान पंचासीन सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय भ्राता आंजनेय वासुदेव जी, पुलिस अधीक्षक धमतरी, आदरणीय भ्राता श्री कृष्ण जाधव जी, वन मंडल अधिकारी धमतरी, आदरणीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति नगर निगम धमतरी, और योगाचार्य आदरणीय भ्राता विकास कंसारी जी, और सभी राजयोगी भाई बहनों को आज के इस महान पर्व की उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी पहुंचे उसके लिए आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। वैसे तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पर हम सब ने भी इस योग दिवस को योग महोत्सव के रूप में और योग सप्ताह के रूप में मनाना शुरू किया। आज से हम रोज ही उत्सव मनाते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में 21 जून तक चलता रहेगा। वैसे तो योग एक दिन, एक घंटे या किसी एक सप्ताह इसकी बात नहीं है। योग केवल फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, लेकिन योग जीवन जीने की कला है। वर्तमान समय हम विश्व के अंदर जब देखते हैं कि मनुष्य के विचार कहाँ जा रहे हैं, जब एक थॉट वो अपने लिए करता है, एक सोच अपने लिए सोचता है, तो हम देखते हैं उसकी अपनी फीलिंग पर प्रभाव पड़ता है। उसकी एक सोच उसके शरीर पर पड़ती है, उस पर असर दिखाई देता है। उसकी एक सोच उसके अपने संबंधों के ऊपर दिखाई देती है, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, और एक सोच पूरे वातावरण में फैलती है। तो आज हम अपनी सोच की ओर ध्यान दें कि लोगों के अंदर सोच कैसी चलती है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर विश्व में प्रेम, सुख, शांति, आपस में सहयोग वो भावना होनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय क्या हो रहा है? आपस में मतभेद, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, स्ट्रेस ये बढ़ता जा रहा है। इसको समाप्त करने के लिए हम योगा डे मनाते हैं, परंतु आप सोचिए विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? विचार तो आत्मा की एक शक्ति है, और उस विचारों को शुद्ध करने के लिए हमारा कनेक्शन किस किस के साथ है? तो हमने देखा कि हमारा कनेक्शन बहुत लोगों के साथ है, और उसका असर स्वयं और समाज पर भी पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, और पूरे विश्व का वही वातावरण बन जाता है। यदि हम इसकी जगह
अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ करें, जिसका कि नाम राजयोग है। राजयोग भारत का प्राचीन योग है और इस प्राचीन योग को हमें सबको सिखाना है, क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन करते हैं तो हमारे विचारों में शुद्धता आती है और शुद्धता के साथ हमें एक सही दिशा मिलती है और सही दिशा होने के कारण हमारे निर्णय सही होते हैं और वो सही निर्णय के कारण हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, आपसी प्रेम बढ़ता है। तो वैसे ही समाज से हिंसा, दुर्भावनाएं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और स्ट्रेस खत्म होने लगता है। इसीलिए राजयोग हमारे जीवन को सरल, सुखी और प्रसन्न बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हम राजयोग करें। फिजिकल योग तो हम करें शरीर के लिए, परंतु आपको पता है कहा जाता है मन का तन पर असर पड़ता है, पर मन का भी प्रभाव, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम अपनी दिनचर्या में इस योग को शामिल करें और वो दिनचर्या में जब आती है, व्यवहार में आती है, समाज का रूप बदल देती है। तो पहले जब हम सुबह उठे, थोड़ी ही बात सुनाऊंगी, सुबह उठे तो सबसे पहला संकल्प ईश्वर के प्रति करें कि वो मेरे साथ है। मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मेरे विचारों में वैसे पॉजिटिविटी आ जाएगी और हर परिस्थिति का सामना हम सहज ही कर सकेंगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निर्भयता, क्योंकि सत्य पिता परमात्मा शिव जो सर्व का कल्याणकारी है और सर्वशक्तिवान, उससे हमारा कनेक्शन होता है तो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी फीलिंग अच्छी होती है। और उसके बाद दूसरा योग है हमारा, इसका नाम तो राजयोग है। दूसरा ईश्वर की वाणी, परमात्मा के महावाक्य यदि हम सुनते हैं, ये हमारा ज्ञान योग है, जिसके कारण हमारे सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद हम अपने कर्म योग में आए तो कर्म भी इतना अच्छा करें, शरीर के व्यायाम करें, प्राणायाम आसन करें, लेकिन साथ साथ कर्म योग करते हुए हमें कर्म के द्वारा किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कर्म हो जो मुझे भी सुख दे और समाज में भी सुख पहुंचे। मैं किसी को दुखी करके सुखी नहीं बन सकती और कर्म ही प्रधान है, तो कर्म मेरे महान हो, अच्छे हो, सुख देने वाले हो। और जब हम भोजन करें, कहते हैं ना अन्न का मन पर असर और मन का तन पर असर, तो अन्न को जब हमारे सामने जब आता है तो हम प्रभु समर्पित करें, ईश्वर को याद करें, ईश्वर का प्यार और शक्ति उसमें भर जाए और वो भोजन यदि हम करेंगे तो हमारे मन में भी प्यार और एक शुद्धता और सात्विकता आएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो एक आवश्यक बात यह है कि हमारा जो अन्न खा रहे हैं वो किस रीति हमारे पेट में जा रहा है, क्योंकि अन्न कई तरीके से कमाया जाता है। यदि हमारा अन्न दुआओं के साथ आता है, हमारा धन जब दुआओं के साथ हम कमाते हैं तो हमारा अन्न भी सात्विक होता है। हम अपना फायदा तो जरूर देखें, धन कमाएं, अपना फायदा जरूर देखें, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी फायदा देखें, केवल अपना फायदा नहीं देखें। मुझे याद है एक ठेले वाला, उसके पास एक माता रोज जाती थी फल लेने, पर उस दिन उसके फल पुराने थे, ठीक नहीं थे, बासी थे। उसने कहा, बहन जी आज आप मेरे से फल मत लीजिए, दूसरे दुकान से ले लीजिए, क्योंकि मेरे फल आज ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले सकते हैं, कल मेरे पास बहुत अच्छे फल आएंगे, ले लेना। वो माता को इतना असर पड़ा कि वो तो कैसे भी मेरे पास फल बेच सकता था, झूठ बोल के भी, लेकिन उसने इतनी अच्छी बात कही। वो दूसरे दिन उसी से लेने गई
और अपनी सारी सोसाइटी को बताई उसी फल वाले से लेना, क्योंकि वो बिल्कुल सही और सच बोलता है। आप सोच सकते हैं कि उसके फल की बिक्री कितनी हो गई, केवल उसकी ईमानदारी के साथ कि उसने अपना फायदा नहीं देखा, वो दूसरे का भी फायदा देखा। तो हमें धन कमाना है, अच्छे से कमाना है, पर किसी को दुख देकर नहीं, क्योंकि वो धन यदि हमारे घर आएगा तो क्या होगा, अन्न हमारा उसी से खाएंगे, वो अन्न हमारे जीवन को भी, हमारे मन को खराब करेगा और हमारा तन भी खराब हो जाएगा। अन्न खराब तन खराब। तो हम इस प्रकार यदि अपने जीवन में कर्म योगी बनते हैं, सात्विक अन्न खाते हैं, धन दुआओं से लाते हैं, मन ईश्वर में लगाते हैं और शरीर का हल्का फुल्का भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा स्वयं और समाज सुखी बनेगा। बहुत बीमारियां आज हमारे मन के थॉट से ही पैदा हो रही है, विचार ही नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव विचार हमारे शरीर पर, हमारे मन पर असर डाल रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक करने के लिए हम राजयोग करें, हम हर प्रकार से सुखी होंगे, वर्तमान भी हमारा सुखी और भविष्य भी सुखी होगा और हम अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। तो योग केवल एक दिन के लिए नहीं, लेकिन योग हमारे जीवन जीने की कला बन जाए और ऐसा जीवन हम जिए कि जो हम सचमुच अपने समाज को भी सुखी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, कर्म से, संकल्प से, श्वास से। तो हम व्यायाम करें। जब हम श्वास लेते हैं तो अच्छाई अंदर जाए, श्वास बाहर खींचते हैं तो अंदर की नेगेटिविटी बाहर चली जाए। इस प्रकार हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो आज के दिन हमने योग का शुभारंभ किया है। हमारे सम्मानित अतिथि आए, हमारे सभी राजयोगी भाई बहने पहुँचे, हम सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर विचार आदरणीय दीदी जी ने रखे। हमारे अन्न का मन के ऊपर, तन के ऊपर कितना असर होता है, तो हमें संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसका भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए ये दिवस हम विशेष रूप से मनाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय भ्राता योगाचार्य विकास कंसारी जी। बहुत सालों से उनका इस ईश्वरीय परिवार के साथ बहुत पारिवारिक संबंध भी है। हम उनको याद भी करते रहते हैं, बीच बीच में बाबा के घर में आते भी हैं और योगा विकास फाउंडेशन के रूप में उनकी संस्था धमतरी शहर में कार्यरत भी है। शहर के बहुत लोग उनके पास जाते हैं योगा सीखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो आज हमारे बीच भी पहुँचे हुए हैं, तो हम बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय भ्राता विकास कंसारी जी। कमर सीधी, स्थिर शरीर, चित्त शांत, मन शांत, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है।
योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक सहितकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें।